डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का गुप्ता इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। और आज मैं नरेशन का पार्ट 3 करने वाला हूं और यह लगातार 1-2 वीडियो और मिलेगा। इस तरह से आज का जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और शुरू से अंत तक पेशेंस बनाकर इसको देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपका नरेशन से संबंधित कोई भी जो प्रॉब्लम है वह बिल्कुल दूर होने वाला है। तो आइए आज जो नरेशन की जो कड़ी है उसमें हम तीसरा जो वीडियो देने जा रहे हैं वह इम्परेटिव सेंटेंस से है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है, उसकी पहचान कैसी है, इसमें बनाए जाने के लिए रूल रेगुलेशंस क्या हैं और इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को भी देखेंगे। और इस तरह से यह आपका बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास होने वाला है, इसे आप जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है और यह नरेशन का आज हमारा यह तीसरा पार्ट है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है और इसे परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, हम लोग समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में इसका मतलब होता है आज्ञा अर्थक वाक्य। आज्ञा, इसमें आज्ञा या ऑर्डर का बोध होता है। ठीक है, तो यह आज्ञा अर्थक वाक्य जो है इसका हिंदी में नाम है। ठीक है, इंग्लिश में इसको इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इससे क्या चीज़ का बोध होता है, इससे हमारा ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन इत्यादि का बोध होता है। यह जो सेंटेंस होता है, ठीक है, उससे हमको ऑर्डर, कमांड, एडवाइस का मतलब सलाह, रिक्वेस्ट निवेदन और सजेशन का मतलब कोई सुझाव का बोध होता है। ठीक है, और यह जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच का यह एक भाग होता है। ठीक है, तो ये तो है आपको रिपोर्टेड स्पीच में यह आपको मिलने वाला है, इस तरह के शब्द जो है आपको मिलने वाले हैं। अब दूसरा जो पॉइंट इसका है कि यह जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग जो वर्ब है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को हम उसके अर्थ के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब में जो हमारा सेड है, से है या सेड है, ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो से और सेड है उसको हम उसके अर्थ के अनुसार टेल में भी बदल सकते हैं, आस्क में भी बदल सकते हैं। ऑर्डर, अगर कोई ऑर्डर का मामला है, आज्ञा दिया जाता है तो हम रिपोर्टेड वर्ब को से सेड को ऑर्डर में बदल देंगे। ठीक है, इसको हम कमांड भी दे सकते हैं। चेतावनी, वार्न का मतलब चेतावनी होता है, रिक्वेस्ट निवेदन होता है और एडवाइस जब वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल करेंगे तो VIAC एडवाइस को आपको लिखना है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आज्ञार्थक जो वाक्य है, इम्परेटिव सेंटेंस जो है, उसमें आपको यह ध्यान देना है कि इस सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वह वर्ब से होती है। ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण जो है, सेंटेंस वर्ब से शुरुआत होती है और उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है वह छिपा रहता है। जैसे मैं कहूँ कि गो आउट फ्रॉम द क्लास, तो इसमें गो आउट फ्रॉम द क्लास में यू छिपा हुआ है। सीधे कम ऑन, आने के लिए कह रहा है, इसमें जो इसका जो सब्जेक्ट है वह छिपा हुआ है, वह दिखलाई नहीं देता। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, सेंटेंस वर्ब से शुरुआत होती है, सब्जेक्ट इसमें छिपा रहता है, वह दिखाई नहीं रहता है। गो आउट, कम इन, प्लीज हेल्प मी, है ना, इस तरह के वाक्य जो हैं देखने को मिलते हैं। और कभी कभी आपके रिपोर्टेड स्पीच में आपको प्लीज या काइंडली जैसे शब्द भी मिलेंगे। प्लीज और काइंडली जैसे शब्द मिलेंगे तो उसको क्या करना है, उसको करना यह है कि जब हम उसका इनडायरेक्ट नरेशन बनाने लगेंगे तो प्लीज और काइंडली जैसे जो शब्द है उसको हटा देंगे, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में उसको नहीं लिखना है। ठीक है, प्लीज काइंडली को हटा देना है और जो इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर हमको लगाना है टू। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें टू लगाना है, मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है। टू का मतलब इन्फिनिटिव का प्रयोग करना है, वर्ब प्लस वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, और निगेटिव सेंटेंस में नोट टू का भी हम लोग को प्रयोग करना है। तो बारी बारी से हमको इसको देखने वाले हैं कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। और एक चीज़ और,
इसमें दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है ना। उसके बाद जो है हमको टू और नॉट टू का प्रयोग करते हैं। एक विशेष स्थिति है जो लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं उसमें दैट का हो सकता है, बाकी सामान्य स्थिति में दैट का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। तो ये सब महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसकी हमने चर्चा की है ना। इसको बेसिक को जानना बहुत जरूरी है, ऐसे आकर 2-4 लाइन बताने से आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए हमने पूरी बात इसको बता दी। अब हम इसको 1 बाय 1 कैसे इसको हम चेंज करेंगे इसको देखने वाले हैं। देखिए हमारा जो इस तरह का शब्द मिलेगा, ही सेड क्लोज द डोर, ठीक है। ही सेड हेल्प मी, ही सेड गो आउट, ही सेड वर्क हार्ड। तो इस तरह के जो शब्द हैं, इस तरह के जो वाक्य हैं आपको रिपोर्टेड स्पीच में मिलने वाले हैं। तो अब इसको हम क्या करेंगे, कैसे बदलेंगे, इसको आपको देखने के लिए अब इसका हम प्रयोग करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम बारी बारी से इसको बताएंगे कि क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। द टीचर सेड, ठीक है, ओपन द बुक, ठीक है, ओपन द बुक। इसमें क्या हुआ कि टीचर ने क्या कहा, स्टूडेंट लोगों को टीचर ने कहा कि आपको ओपन द बुक, है ना। तो इसमें क्या लगता है, इसमें शिक्षक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऑर्डर दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, इसको आपको इसके सेंस के हिसाब से हमको लगता है कि इसमें ऑर्डर का बात है, टीचर अपने स्टूडेंट्स को। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट जो है अपने मन से भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। द टीचर ordered द स्टूडेंट्स। अब इसमें स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन टीचर तो अपने स्टूडेंट्स को ही कहेगा, इसलिए हमने यहाँ पर टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स लिख दिया। टू ओपन देयर बुक, ठीक है, ओपन देयर बुक। तो इस तरह से ओपन देयर बुक, तो इस तरह से आपका ये हो गया ओपन देयर बुक्स, ठीक है। तो टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सेंस छिपा हुआ है कि इसमें शिक्षक जो है स्टूडेंट से बात कर रहा है, इसलिए इसमें हमने स्टूडेंट्स को जोड़ दिया। इसमें ऑर्डर है ना, सेंटेंस के हिसाब से सेड को हमने ऑर्डर में बदल दिया। अगर वह सेज रहता, अगर मान लीजिए कि वह सेज रहता, ठीक है, तो सेज रहता तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर्स, ठीक है। तो इस तरह से जैसा टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है उसके हिसाब से हमारा रिपोर्टिंग जो वर्ब में जो चेंज करेंगे उसमें यह बदलाव देखने को मिलेगा। आस्क्ड भी लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, है ना। इस तरह जैसा टेंस की मांग है उसके हिसाब से हम उसके रूप को चेंज कर सकते हैं। चलिए एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। He said to me, he said to me, please help me, please help me, ठीक है। यह जो है प्लीज हेल्प मी, तो यह जो है इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है। तो हमें अभी कब आपने को बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्लीज या काइंडली आ जाता है तो उसको हम लोग को हटा देना, इसका प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। तो इसको आप लोग देखें कैसे गए। ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, ठीक है। यह आपका नरेशन बन करके तैयार हो गया। ही सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, तो हमने क्या किया, ये प्लीज को हटा दिया, और उसके बदले में हमने क्या लिखा, यहाँ पर सेड को रिक्वेस्ट में बदल दिया, क्योंकि हमारा सेंस भी क्लियर होना चाहिए।
कि इसमें क्या कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि ऑर्डर दिया रहा है कि चेतावनी दिया जा रहा है, इस सभी चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आगे एक और सेंटेंस देखते हैं। फादर सेड, पिता ने कहा। ठीक है, पिता ने कहा, क्या कहा? पिता ने कहा वर्क हार्ड। पिता ने कहा वर्क हार्ड। पिता ने क्या कहा? वर्क हार्ड। ठीक है, तो पिता जो है वर्क हार्ड करने के लिए किसको कहेगा? स्वाभाविक सी बात है कि वो अपने बेटे या बेटियों को कहेगा। ठीक है, एक बेटा को भी कह सकता है, अनेक बेटियों को भी, बहुत से भी ज़्यादा है तो उसको भी कहा जा सकता है। तो फादर सेड, तो अब यहाँ फादर जो है क्या कर रहा है? फादर जो है अपने बेटे को सलाह दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर फादर अपने बेटों को क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम लिखेंगे फादर एडवाइज्ड। अब यहां देखिएगा एस में, एडवाइज में एस लग जाएगा। जो सी हम लिखते थे एडवाइस नाउन फॉर्म में, उसको वर्ब फॉर्म में एस ही लिखने। एडवाइज्ड हिज सन्स टू वर्क हार्ड। ठीक है, तो इस तरह से आपका अगर एक बेटा रहेगा तो सन लिखेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो सन्स लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से फादर ने अपने बेटों को कठिन मेहनत करने का सलाह दिया, एडवाइस किया। तो इसलिए हमने फादर एडवाइज्ड हिज सन को हमने अपने से लिख दिया, क्योंकि कोई भी फादर जो होगा वह अपने पुत्र को ही तो एडवाइस करेगा। तो इसको आप नोट करेंगे। अब एक और क्वेश्चन देखिए। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी को क्या किया? सलाह दिया। क्या सलाह दिया? अब इधर लिखिए, टेक द मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। डॉक्टर सेड को यहाँ पर एडवाइस को यहाँ हटा दीजिए, यहाँ सेड लिख दीजिए, डॉक्टर एडवाइज। ठीक है, डॉक्टर एडवाइज की जगह पर डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने रोगी से कहा। डॉक्टर ने रोगी से क्या कहा? टेक द मेडिसिन इन टाइम। टेक द मेडिसिन इन टाइम, है ना। तो डॉक्टर यहाँ रोगी को क्या कर रहा है? सलाह दे रहा है। तो सलाह के लिए हमको यहाँ पर एडवाइस लिखना पड़ेगा, है ना। क्या लिखना पड़ेगा? एडवाइस लिखना पड़ेगा। द डॉक्टर एडवाइज्ड द पेशेंट। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट। डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू टेक द मेडिसिन इन टाइम। ठीक है, डॉक्टर ने पेशेंट को एडवाइज किया कि समय पर वह दवा ले ले। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यहाँ पर सेड को जो है एडवाइज में बदल दिया। ठीक है, और इधर जो हमारा जो पार्ट जिसका जो सेकेंड क्लाउज है उसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हमको इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, टू टेक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। द कैप्टन सेड टू सोल्जर्स। ठीक है, कैप्टन ने सोल्जर से कहा। कैप्टन ने सोल्जर से क्या कहा? सोल्जर से कहा
फायर एट वंस। ठीक है, अब इसको समझिएगा। कैप्टन ये ऑर्डर देगा, कैप्टन जो है अपने सोल्जर को क्या करेगा, सलाह देगा नहीं, वह उसको स्ट्रिक्टली ऑर्डर देगा। क्या देगा, ऑर्डर देगा। तो इसको हमको सेड को ऑर्डर में यहां पर बदलना पड़ेगा। द कैप्टन ऑर्डर्ड, द कैप्टन इसको कमांडेड भी लिख सकते हैं, कमांडेड है ना, यहां ऑर्डर भी लिख सकते हैं। ठीक है, कमांडेड भी लिख सकते हैं और ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन कमांडर है, कैप्टन है, तो कमांडर ज़्यादा ठीक है, कमांडेड या ऑर्डर को प्रयोग कर सकते हैं। द सोल्जर्स टू फायर एट वंस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहां पर एक सेंटेंस बन गया। कैप्टन सेड टू सोल्जर्स फायर एट वंस या मार्च अहेड। ठीक है, तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा, तो उसको हमको कमांड देना है। क्या करना है, कमांड देना है या ऑर्डर देना है। द कैप्टन कमांडेड द सोल्जर्स टू फायर एट वंस। तो इस तरह से आपका, अब इसका कुछ दूसरा उदाहरण देते हैं जिसमें नोट का प्रयोग किया है। निगेटिव इम्पीरेटिव है ना, निगेटिव इम्परेटिव का प्रयोग कैसे करेंगे। ही सेड टू मी, he said to me don't shout in the class। ठीक है, यहां पर देखिए निगेटिव इंपरेटिव आ गया, और जो निगेटिव इंपरेटिव होते हैं जिसमें नहीं का प्रयोग किया गया है, तो आपको शुरू में बताए थे कि इसमें नोट टू का प्रयोग करना है। ठीक है, नोट टू लगा करके इसको बनाना है। तो इसको लिखिएगा, he asked me not to shout in the class। ठीक है, he asked me not to shout in the class। तो ये आपका हो गया निगेटिव कमांड का है कि डोंट का प्रयोग करना है, या डू नॉट भी लिख सकते हैं, शाउट इन द क्लास। ठीक है, ही आस्क्ड, सेड को हमने इसमें आस्क में बदल लिया। आस्क के बाद टू आपको फिर नहीं लगाना है, तो आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास। चलिए, अब आपको हम यहां पर एक चीज और बता रहे हैं। इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यहां पर आप फॉरबेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ही फॉरबेड मी टू शाउट इन द क्लास। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास। तो ये आपका हो गया एक तरीका। अब एक दूसरा तरीका है कि आप फॉरबेड, FORBAD है ना, यह फॉरबिड का पास्ट फॉर्म है। तो ही फॉरबेड का प्रयोग भी करके के हम इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो ही फॉरबेड मी टू शाउट इन द क्लास। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। He said don't drive too fast। ठीक है, he said don't drive fast। उसने मुझको तेज गाड़ी चलाने से मना किया। ठीक है, तो he said को क्या करेंगे, he asked me
not to, he asked me not to drive fast, ठीक है, drive fast। तो इसमें हम यहाँ पर he asked me अपना मन से लगा दिए, he asked me not to drive fast। तो आप इसको फॉरबिड लगा करके भी बना सकते हैं। तो इसका एक दो तरीका हो गया है, इसी को आपको फॉरबिड लगा कर बताते हैं। ही फॉरबिड मी टू ड्राइव फास्ट, ठीक है। अगर यहाँ फॉरबिड लग गया, अगर फर्स्ट पार्ट में रिपोर्टिंग वर्ब में हमने फॉरबिड का प्रयोग कर लिया, तो फिर इधर आपको नोट टू का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि फॉरबिड का मतलब होता है कि उसमें नोट छिपा हुआ है ना। फॉरबिड में FORBID, फॉरबिड में नोट छिपा हुआ है, इसलिए दोबारा हमको यहाँ नोट लिखने की जरूरत नहीं है और यह गलती आपसे करवाया जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और उपाय करते हैं, एक और उपाय करते हैं। He said don't make a noise, ठीक है। He said don't make a noise, ठीक है। He said to me भी लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। He asked me not to make noise, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बना सकते। He asked me not to make noise। एक और तरीका है जिसके माध्यम से निगेटिव इंपरेटिव जो है उसको आप बना सकते हैं, ठीक है। देखिए, he prevented me, prevented है ना, prevented prohibited, ठीक है। prevented, he prevented me, he prevented me from making noise, ठीक है। तो आप ऐसे भी बनाते हैं, ही प्रिवेंटेड भी लिख सकते हैं, प्रोहिबिटेड का मतलब मना करना भी लिखता है। तो इसी को हम इस तरह से भी बना सकते हैं, ही प्रिवेंटेड और प्रोहिबिटेड मी फ्रॉम, इसमें आपको फिर फ्रॉम लगाना पड़ेगा, फ्रॉम मेकिंग नॉइस। तो इस तरह से हम आप बता दिए कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं और निगेटिव जो होते हैं उसका किस तरह से बनाया जाता है।